हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सेट्स। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इससे पहले हम वेन डायग्राम के बारे में समझ चुके हैं और वेन डायग्राम के थ्रू हम दो सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ये भी समझ चुके हैं। तो जरा हम एक बार उसको देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और हमने इसके सबसेट अज्यूम कर लेते हैं 1 2 3, और एक दूसरा सबसेट हम मान लेते हैं यहां पर 3 4 एंड 5। तो वेन डायग्राम में हमने क्या समझा है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल के तौर पर ड्रॉ करते हैं। मतलब ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इसी रेक्टेंगल के अंदर आएंगे। हमने यहां पर दो और सेट्स अज्यूम किए हैं, ए एंड बी। ये याद रखें ये दोनों सेट जो हैं इसके सबसेट्स हैं। तो ए सेट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, बी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं दूसरा सर्कल ड्रॉ करूंगा। क्योंकि दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है इसीलिए ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये जो पहला सर्कल है ये है ए, ये दूसरा सर्कल है ये है बी। इंटरसेक्ट करने का मेन कारण ये है क्योंकि दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है जो कि है 3, और वो 3 इन दोनों के कॉमन एरिया में लाई करेगा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है जिसको मैं हल्का हल्का शेड कर दूं, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो मैं ऑलरेडी यूनियन एंड इंटरसेक्शन में आपको समझा चुका हूं। और ए में हमारे पास जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो है 1 2 जो कि इस स्पेस पे आएंगे, और बी में जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो है 4 5 जो बी के खाली स्पेस बचा है उसमें आएंगे। तो इस तरीके से हम यूनिवर्सल सेट ए और बी सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम पिछले टॉपिक में सीख चुके हैं। तो हमें यहां पर देखना है डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब कि हमारे पास ये दो सेट्स हैं, अगर मैं इन दोनों को यहां पर सबट्रैक्ट कर दूं तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा। यहां पर सबट्रैक्ट करने का मतलब क्या है हम वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ए जो सेट है वो लिखता हूं जो कि है मेरे पास 1 2 3। मुझे माइनस करना है ए को बी से, तो बी सेट में हमारे पास क्या है 3 4 5। आप ये ध्यान रखें जब हम इस तरीके से दो सेट को माइनस करते हैं तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ही सेपरेट होते हैं। आप a माइनस बी को जरा समझ लें। a माइनस बी का मतलब है a में से b का पोर्शन आपको माइनस करना है, जो कि यहां पर कौन है 3। तो जब आप दो सेट्स को माइनस कर रहे हैं तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो यहां पर हो जाते हैं सबट्रैक्ट। क्योंकि a में से आप b माइनस कर रहे हो तो a में जो बाकी एलिमेंट्स आपके बच जाएंगे हम उन्हीं को बोलेंगे a माइनस बी। अच्छा, अगर आपसे b माइनस ए निकालने के लिए कहा जाए तो यहां पर इसका क्या मतलब है, आपको b में से a का पोर्शन माइनस करना है। लिखेंगे कैसे इसको हम, पहले मैं b लिखता हूं जो कि है 3 4 एंड 5, और माइनस करना है हमें इसमें से a का पोर्शन जो कि है 1 2 3। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है वो है 3, तो 3 इनमें से कट जाएगा और हमारा जो आंसर है वो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बी में जो बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं हमें उन्हें ही लिखना है जो कि क्या है 4 एंड 5। तो हमें एक चीज समझ में आ गई है, जब आप दो सेट्स को माइनस करते हो तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ही माइनस होते हैं और ए का जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो ही आपका क्या होगा आंसर होगा। ऐसे ही बी माइनस ए में अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो जो 1 2 है वो इस स्पेस में बचा हुआ है। तो ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा होगा इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं a माइनस बी। इसी तरीके से जब मैंने आपको यहां b माइनस ए करके दिखाया जो कि हमारे पास कितना आ रहा है 4 5, और ये 4 और 5 एलिमेंट्स कौन से स्पेस पर लाई कर रहे हैं आप देख सकते हैं वो यहां वाले स्पेस पर लाई कर रहे हैं, इसलिए इस स्पेस को हम बोलेंगे यहां पर b माइनस
ए। तो वेन डायग्राम में हम दो सेट्स के डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो सेट्स को हम किस तरीके से सबट्रैक्ट करते हैं, वो हमने यहां पर समझ लिया। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इसी वेन डायग्राम से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, आइए देखते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जैसे यहां में मैंने दो सेट्स कौन कौन से लिए हैं, ए एंड बी। तो जब मैं कहूंगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो मैं उसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी, जो कि इक्वल होगा आपका ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो आप एक चीज ध्यान रखें, जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस कर रहे हैं दो सेट्स का, तो वो हमारे पास ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होगा। अब यहां पर ए माइनस बी के पास कौन से एलिमेंट्स हैं, कितना निकाला था हमने, 1 2, और बी माइनस ए के पास कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 5, तो 4 5। तो जब मैं इन दोनों का यूनियन करूंगा तो वो आएगा 1 2 4 एंड 5। तो ये है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने वेन डायग्राम में क्या पढ़ा है कि हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। दूसरी चीज, इसके अंदर हमें इसके अगर सबसेट को रिप्रेजेंट करना है तो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो आपके पास कॉमन स्पेस होता है, इसको कहते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला जो व्हाइट कलर का स्पेस है, इसको बोलेंगे हम ए माइनस बी। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इस स्पेस को हम बोलेंगे बी माइनस ए। और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब ये है इन दोनों व्हाइट स्पेसेस का यूनियन, मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये वाला टॉपिक यहां पर कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 एक्सरसाइज को समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।